ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा है, इस समय तुम्हारे सुख के दिन हैं, क्योंकि बाबा की याद में हम रहते हैं तो सहज ही सुखी रहते हैं। लेकिन बाबा कहते ये भी याद रखो कि तुम राज ऋषि हो, क्योंकि इसी ही स्मृति से ऐसी स्थिति हमारी रहे जो सदा हमें सुख की ही भासना आती रहे। भले दुनिया में कितना भी दुख है, परंतु हम तो सुख के सागर की संतान हैं, और इसी जन्म में हमें वह राज ऋषि बनाता है। क्योंकि ऋषि माना जिसको त्याग और वैराग है, जिसका इस दुनिया से कोई मोह माया नहीं। और राज माना कि आप वर्तमान के भी राजा हैं और भविष्य के भी राजा हैं, क्योंकि ऐसी वैरागी आत्माएं ही राजा बन सकती हैं। लिप्त आत्माएं राजा नहीं बन सकती हैं। तो जब हम राज ऋषि की अपने इस स्वमान की स्थिति में रहते हैं तो अपनी कर्मेंद्रियों के पहले राजा बन जाते हैं, कंट्रोलर बन जाते हैं। और कर्मेंद्रियों के कंट्रोलर बनने से हमारा मन इधर उधर कहीं भी नहीं भाग सकता, सहज ही बाबा की याद में लग जाता है। तो बाबा की याद में रहने से सहज ही बाबा कहते हैं आपके ये सारे दिन सुख के बीतेंगे। और ऐसा अनुभव भी हम सब करते हैं ना, या दुख की फीलिंग में तो कभी आते ही नहीं, आना ही नहीं है। आ भी जाए तो सेकंड में उस फीलिंग को भगाना भी आप सबको आता है ना सबको। तो सदा सुख की फीलिंग में रहना है। फिर बाबा ने इस जन्म की वैल्यू सुनाई है कि ये जन्म बड़ा ही विशेष जन्म है, हीरे तुल्य जन्म है। इसी ही जन्म में हम अपना भविष्य ऊंचा बना सकते हैं। इसलिए बाबा कहते कौन सा ख्याल कभी भी नहीं आना चाहिए। कोई को वो ख्याल आ सकता है, दुनिया में तो वो ख्याल अक्सर करके लोगों को चलता ही रहता है, परंतु बाबा के बच्चों के अंदर वो ख्याल कभी ना आए। क्योंकि इस जन्म की वैल्यू को समझ के चलेंगे तो ये जन्म हमारा सभी जन्मों की कमाई का जन्म है। तो बाबा कहते हैं कभी कोई बच्चे कोई बीमारी आती है, कर्म भोग आता है, या कोई परिस्थिति आती है, कोई घटना घटती है तो दुखी हो जाते हैं। फिर सोचते हैं इस जीवन से हम तंग आ गए, और फिर आगे ख्याल चलता है इससे मर जाए तो अच्छा है। लेकिन फिर क्या होगा? फिर भी तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। इससे अच्छा तो ये है कि हम पुरुषार्थ कर लें, अपना भाग्य जमा कर लें। और ये जन्म तो बहुत ही विशेष है, तो इस जन्म की वैल्यू को समझकर चलो। कभी भी किसी को भी किसी भी बात से कोई भी घटना हो, मरने का ख्याल नहीं लाना। वैसे तो मरना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम मरे ही हुए हैं। हाँ, जिंदा हो या मरे हुए हो, इस दुनिया से तो हम मर चुके हैं। दूसरा हमारा ये जन्म है, हमें मरने और उससे कोई डर की बात नहीं है, निर्भय है हम। परंतु क्योंकि हमारा ये कमाई का जन्म है, भविष्य ऊंचा बनाने का समय है, तो हम इसे अपने हाथ से क्यों गंवाएंगे? समझदार तो नहीं गंवाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी स्थूल रीति का जो मरना है, कोई भी रीति से दुखी होकर भी मनुष्य कह देता है, ऐसा
हम बाबा के बच्चों में कभी भी नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए। किसी को अगर कभी आया भी हो ना ये ख्याल मात्र भी, तो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि उस समस्या का हल कर लेना, नहीं तो आकर के बात कर लेना, क्योंकि अभी किसी को भी मरना नहीं, पुरुषार्थ करना है। हाँ, ड्रामा अनुसार किसी का पार्ट दूसरी जगह है तो बाबा कहते वो भी उसके पार्ट अनुसार कोई ना कोई अर्थ, हाँ, सेवा के लिए वो आत्मा गई है। अगर अपनी लगन है पुरुषार्थ की तो हमारा वो पार्ट भी सेवा के निमित्त बन जाएगा। तो ऐसा हमेशा कि ये हमारा जन्म अनमोल है, ये अनमोल सांसें हैं, इसी से हम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर के साथ ही तो पुरुषार्थ करेगी ना। शरीर नहीं होगा तो पुरुषार्थ कैसे करेगी? योग भी नहीं लगा सकेंगे, मुरली भी नहीं सुन सकेंगे, सेवा भी नहीं कर सकेंगे। तो कभी भी ये ख्याल किसी को नहीं आना चाहिए। बल्कि दुनिया में जिनको ये ख्याल आ भी जाता है, और हमने ये देखा है, वो यहाँ आ जाते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है यहाँ पीस ऑफ माइंड मिलेगा, तो वो और ही उनका वो ख्याल हट जाता है। कितने ऐसे केस हैं, हट जाता उनका वो ख्याल, कहते अरे ये तो जीवन इतना सुखी हो गया, इतना खुशहाल हो गया, अब क्यों मरना है, अब तो और ही अच्छे से जीना है। तो हमारा ये तो कमाई का जीना है, कितनी ऊंची कमाई बाबा हमसे करा रहे हैं और कितनी सहज रीति से करा रहे हैं। तो कभी दुख के ख्याल, हाँ, या वैसे ख्याल नहीं लाने। और इस समय हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हमारी ही निशानी है जो विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाया हाथ में। लेकिन दिखाया इसीलिए विष्णु को है क्योंकि आप पूरा समय पकड़ के नहीं रहते हो, गिरा देते हो उसको ना। हाँ, भूल जाना माना क्या, छोड़ दिया ना। जैसे किसी को कोई कहे ये सामान कैरी रख कर लेना, हाँ, और वो भूल जाए तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो बाबा ने तो हमें कहा है ये सारे अलंकार आपको हर समय कैरी करके रखने हैं, माना अपनी बुद्धि में, हाँ, रख कर चलना है। तो अभी थोड़ा सा पूरा नहीं रख पाते हैं तो विष्णु के हाथ में दिखा दिए। समझ में आ गई ना ये बात? हाँ, है वास्तव में इस समय हमारे ही जीवन की बात। हम ही इस समय, हाँ, स्वदर्शन चक्रधारी हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, अपने 84 जन्मों की कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं और उसके सिमरण में भी रहते हैं। आज की हेडलाइन है मीठे बच्चे